Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Jaggi's Biology. And today I am going to discuss about a very important method known as ion electron method from class 11th chemistry. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। ओके, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड मैंने एक यहाँ पर इक्वेशन ली रखी है। अगर आप देख रहे हो तो Cr2O7 Fe2 पॉजिटिव H पॉजिटिव विल कन्वर्ट इनटू, it will give you product Cr3 positive, Fe3 positive and H2O, and we have to balance it with the help of ion electron method. We have different type of method to balance the equation. यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की, जिसके अंदर हम बताएं किन किन स्टेप्स के अंदर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलें, आपको पूरी बात समझ में आएगी किस तरीके से बैलेंस करना है। इवन यही इक्वेशन नहीं, इसमें और भी बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है जो कोई सी इक्वेशन आपसे नहीं हो रही है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स वगैरह में बता दें, मैं उसके ऊपर एक क्विक वीडियो बनाकर बैलेंस करके उसे दिखा दूंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो इसके अंदर हमारी इक्वेशन में आता है, मैं वन बाय वन लेके चलता हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप जो आता है इसके अंदर वो होता है कि स्टेप नंबर 1 की बात करें तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हम लिखते हैं, हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को दो हाफ में तोड़ते हैं। बट उससे पहले हम करते हैं राइट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इसमें किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है। बाकी आप रेफर कर सकते हैं कुछ इक्वेशंस में कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। मैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर लिख देता हूँ हर एक एलिमेंट के, ताकि आप याद रख सकते हैं। इस इक्वेशन के अंदर जब Cr2O7 नेगेटिव हो तो ऑक्सीजन जो होती है वो -2 में, तो Cr जो होता है वो आपका होता है +6 में। Fe के ऊपर आप 2 पॉजिटिव देख ही रहे हैं तो ओनली वैल्यू जाएगी +2। H के ऊपर आप +1 देख रहे हैं तो +1, Cr में +3 है तो +3, Fe में 3+ है यानी +3, और H2O में यहाँ पर अगर जाए तो O जो होता है वो -2 और प्लस जो H जो होता है वो होता है +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में देखने को मिलता है। तो ये है आपके ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमने राइट कर दिया ऑक्सीडेशन स्टेट, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 के अंदर आते हैं। स्टेप 2 के अंदर हम बात करें तो हम दोनों इक्वेशन को सेपरेट करेंगे हाफ रिएक्शन के रूप में। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है आपका सेपरेटिंग द 2 हाफ सेल्स। आपको 2 हाफ सेल्स को सेपरेट यहाँ पर करना है। अब ये 2 हाफ सेल्स कौन से होंगे तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। एक होगी आपकी रिडक्शन हाफ सेल और एक होती है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब यहाँ जरा नोटिस करिए, अगर आप इस Fe2 पॉजिटिव को देखें तो ये Fe2 पॉजिटिव यहाँ जाके कन्वर्ट हो रहा है Fe3 पॉजिटिव में। तो वैल्यू कितनी थी 2 पॉजिटिव, यहाँ वैल्यू कितनी हो गई 3 पॉजिटिव। तो 2 से 3 हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है। और जब वैल्यू बढ़ती है तो वहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो इस कंडीशन में यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन। तो हमें मिल गई ऑक्सीडेशन हाफ सेल, आप लिख लीजिए यहाँ पर, हमें मिली है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और वो आपकी क्या है, वो है Fe2 पॉजिटिव विल कन्वर्ट इनटू Fe3 पॉजिटिव। क्लियर। इसी तरीके से अगर आप इस Cr की पोजीशन में देखें, यहाँ पर इस Cr को अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये Cr यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जाइए और यहाँ देखेंगे इस जगह पर तो कितना हो रहा है 3 पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ पर कितना था 6 पॉजिटिव, किस में कन्वर्ट हुआ +3 में। तो 6 से वैल्यू 3 हो रही है तो 3 वैल्यू घट गई, और घटने को यहाँ पर हम बोलते हैं रिडक्शन। इसलिए ये वाली रिएक्शन होगी आपकी रिडक्शन हाफ सेल। क्या हो जाएगी रिडक्शन हाफ सेल। तो इसे मिल लेते हैं। तो हमने कहा ये हमारे पास हो गई रिडक्शन हाफ सेल। और रिडक्शन हाफ सेल में हमारे पास था Cr2O7 नेगेटिव, और वो आपका किस में बदला है Cr3 पॉजिटिव। तो ये दो हमारी हो गई ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल। इस तरीके से हमें इसकी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है।
तो याद रखें आप इसमें आयंस मतलब को लेके देखेंगे। यहाँ ये मत सोचना कि कहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम आयंस को देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर हमें देखनी होती है हाफ सेल। उसका मैंने सिंपल तरीका आपको बता दिया कि अगर चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या होगी कि वहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। और जब यहाँ पर आपके देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो कंडीशन आपका रिडक्शन कहलाती है। तो इस तरीके से हमने दूसरी इक्वेशन भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया और ये हो गया हमारा सेपरेटिंग द टू हाफ सेल्स, दो सेल्स को हमने सेपरेट कर दिया। अब लिखते हैं हम स्टेप नंबर 3 को। अगर हम स्टेप नंबर 3 की बात करें यहाँ पर, तो जो इसमें नेक्स्ट स्टेप आता है उसके बाद हमें स्टेप करना पड़ता है एटम्स, यानी नेक्स्ट कंडीशन में हम बात करने वाले हैं बैलेंसिंग द एटम्स। हमें क्या करना है, दोनों रिडक्शन यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल दोनों के एटम्स को बैलेंस करना है। तो अगर आप यहां नोटिस करें तो देखिए इसमें Fe2 पॉजिटिव एक ही Fe है, Fe हमारा एक है। आप देखें इसका कोई वैल्यू नहीं लिखी है, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो ये Fe एक है। ऐसे ही यहाँ पर Fe देखें तो यहाँ पर भी Fc क्या है आपका एक है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि ये तो भाई बैलेंस है। लेकिन इस कंडीशन में देखिए रिडक्शन हाफ सेल में यहाँ Cr2 है, कितने हैं Cr2 है, क्योंकि 2 लगा हुआ है यहाँ पर। लेकिन यहाँ Cr आपका सामने कुछ भी संख्या नहीं है तो 1 होगा, लेकिन यहाँ Cr कितने थे, यहाँ कितना था 1, इसलिए इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस करने की कंडीशन ये कैसे होती है कि हम बैलेंस करते हैं इनको, इनकी वैल्यू को किस तरीके से लगाओगे आप, R लगाओगे, ऑक्सीजन वगैरह जितनी भी है वो सबको बैलेंस करोगे, और R तो हम 2 लगा के बैलेंस कर देंगे। तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम ऑलवेज वाटर यूज करते हैं, और Cr का तो 2 है तो यहाँ पर सिंपल सी बात है 2 आ जाएगा। तो देखते हैं, लिखते हैं इसी किस तरीके से आप राइट करेंगे। तो ये ऐसे हो जाएगा, देखिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब आपके पास ये तो सेम ही था, Fe2 पॉजिटिव विल कन्वर्ट इनटू Fe3 पॉजिटिव, और इसमें कुछ भी नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस है, एक ही Fe इधर है रिएक्टेंट में और एक Fe आपका प्रोडक्ट में। इधर देखिए फिर लिखिए रिडक्शन हाफ सेल, और रिडक्शन हाफ सेल को जब आप लिखते हैं तो हमारे पास था Cr2O7 2 नेगेटिव, ये था, और इसे आपने कन्वर्ट किस में हो रहा था, ये हो रहा था Cr3 पॉजिटिव में। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात क्या कि यहाँ थे 2 तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ था O7 और O को साथ O लाने के लिए याद रखेंगे ऑक्सीजन का जो बैलेंसिंग होगी वो होगी बाय एडिंग ऑफ वाटर। क्या ऐड करेंगे हम, वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। तो कितने मॉलिक्यूल हमें ऑक्सीजन के चाहिए, 7, तो आप यहाँ 7 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। याद रखना इस बात को ध्यान से, क्योंकि ऑक्सीजन इधर ऑलरेडी था। याद रखिए मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट में O2 से H2O नहीं जोड़ा है, क्योंकि O जो है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट में ऑलरेडी है, प्रोडक्ट में मेरे पास ऑक्सीजन नहीं था। तो जितने ऑक्सीजन हमें चाहिए होते हैं उतने हम वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं इन द राइट साइड, जिस साइड भी आपका ऑक्सीजन नहीं होता। तो यहाँ पर आप इस तरीके से रख देंगे। चलिए ये हमारा स्टेप क्लियर हो जाता है, स्टेप नंबर 3। मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो है हमारा स्टेप नंबर 4, जिसमें आपको आगे लिखना है स्टेप नंबर 4। तो जैसे ही आप बैलेंस करते हैं एटम को, हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जिसमें हम करने वाले हैं चार्ज को बैलेंस। तो याद रखेंगे अब हमारा जो स्टेप है वो है बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। अब आपको क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना। तो चलिए चार्ज को बैलेंस करते हैं। देखिए चार्ज को किस तरीके से बैलेंस करेंगे। हमारी जो इक्वेशन थी वहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन, मैं इसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे जो इक्वेशन थी वो थी Fe2 पॉजिटिव और जो कन्वर्ट हो रही थी Fe3 पॉजिटिव में। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव कितने चार्ज है, 2 पॉजिटिव। यहाँ कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव। होना कितना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमें बैलेंस करना है। तो 2 को यहाँ पे करना है, ये 3 पॉजिटिव है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एक इलेक्ट्रॉन में इसमें से रिमूव कर दूँ या फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जब मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और 3 में से एक चार्ज गया तो बचे कितने, 2 चार्ज, 2 पॉजिटिव। भाई 3 पॉजिटिव में से आप माइनस करेंगे 1 नेगेटिव, तो आपके पास 3 में से 1 गया तो बचे प्लस के 2। आ रही है ना बात समझ में, +3 में से -1 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, प्लस के 2, और इधर कितनी है, प्लस के 2, तो बैलेंस हो जाएगी। तो यही आपको करना है। याद रखना आप एक साइड से क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपने एक ऐड कर दिया क्या, 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही आप 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे इधर पूरा का पूरा चार्ज कितना होगा, 3 - 1,
3 माइनस 1 तो हमारे को वैल्यू मिल जाएगी +2 और इधर तो +2 था ही। रिएक्शन हो गया आपकी बैलेंस, मतलब चार्ज आपका बैलेंस हो गया ऑक्सीडेशन कंडीशन में। ऐसे ही आपको रिडक्शन में करना है। अब देखिए रिडक्शन वाली जरा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में, सॉरी हमारे पास रिएक्शन क्या थी, ये हमारे ऊपर लिखी हुई है यहाँ पर। तो ये कन्वर्ट हो रही थी 2Cr3 पॉजिटिव में, प्लस में हमें मिले थे 7H2O। अब आपको देखिए इसमें कहाँ कहाँ पर हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। सबको 1 बाय 1 करते हैं, देखते हैं कहाँ पर मिस्टेक होती है और कहाँ। तो अगर अब आप देखिए चार्ज को, हमारा काम है बैलेंस करना किसको, चार्ज को। तो यहाँ अगर आप चार्ज देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 नेगेटिव है। कितना है, 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी इधर तो हमारे पास -2 है। जबकि इधर आप देखें तो 3 2 जा 6 +6 चार्ज यहाँ पर, तो +6 चार्ज है। अब यहाँ पर आप इसे किस तरीके से बैलेंस करेंगे। पर और चीज़ें देखने वाली जो हमें मिलती है, देखो इधर Cr है, इधर Cr है, इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, बट इधर हाइड्रोजन है और इधर हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है। तो जितने हाइड्रोजन नहीं होते उतने आप उसे चार्ज की फॉर्म में जोड़ देते हैं। जैसे 7 2 जा 14, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 14H पॉजिटिव जोड़ देंगे। ये रूल होता है कि आपको सब कुछ बराबर होना है। तो ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए हमने ऐड करा था वाटर, और हाइड्रोजन जोड़ने के लिए हम उसे आयोनिक फॉर्म के अंदर रख देते हैं। तो क्या करेंगे, वही करते हैं, लिख देते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आ गया 14H पॉजिटिव। कितना आ गया, 14H पॉजिटिव। अब देखें चार्ज बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, चलिए इसे नोटिस करते हैं। देखो -2 ये और +14 ये, +14 ये वाला चार्ज। अब 14 चार्ज में से माइनस के 2 गए तो बचे हमारे प्लस के 12 पॉजिटिव, यानी हमारे पास रिएक्टेंट की साइड है +12 पॉजिटिव चार्ज। जबकि इधर अगर आप देखें तो 3 दूनी 6, हमारे पास सिर्फ +6 है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तो बैठ रहा है 12 और यहाँ बैठ रहा है 6। अब आपको मैंने क्या बताया कि आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, तो आप क्या कर सकते हो, माइनस करते हो। आप देखो 12 से अगर मुझे 6 करना है तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा, यानी +12 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस का चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, +12 और प्लस माइनस -6 बचेगा हमारे पास कितने, +6। अब इधर भी 6 हो गया और 3 दूनी 6 इधर भी होगा। तो इस तरीके से आपका चार्ज बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात क्या करिए, मैंने रिएक्टेंट के साइड पर क्या करना है, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने हैं। तो चलिए इसे भी लिख देते हैं। हमारे पास जो आया है कि हमने कहा यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और आपकी इक्वेशन अब कुछ इस तरीके की हो जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ऊपर आपका सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था, तो नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आता है वो आता है टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन। याद रखें 5th स्टेप जो आता है वो है स्टेप 5, जिसमें आप क्या करने वाले हैं, आप इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने वाले हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है, सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बताया। आपको मालूम है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है और नीचे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन से इस वाली रिडक्शन हाफ में। तो ऑक्सीडेशन हाफ में आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 6 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 6 कर देंगे। तो आपके पास जो ओवरऑल इक्वेशन अब यहाँ पर आती है ये ऑक्सीडेशन हाफ, वो कैसी हो जाएगी, ये जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल्स पे जो रिएक्शन आने वाली है वो हो जाएगी 6Fe2 पॉजिटिव, क्योंकि मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। याद रखना आपने, मैंने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करा है पहली वाली ऑक्सीडेशन हाफ में। तो ये हो जाएगी 6Fe3 पॉजिटिव प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये हो जाएगी ऑक्सीडेशन हाफ। ऐसे ही आप यहाँ पर लिख लीजिए रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ हमारी ऑलरेडी बैलेंस है, तो उसे तो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। वो हमारी कितनी थी, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस में 14H पॉजिटिव प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन विल कन्वर्ट इनटू 2Cr3 पॉजिटिव, ये मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ऊपर से, प्लस में 7H2O, पूरी रिएक्शन जो हमारे पास है। तो इस तरीके से हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन होती है। ये हमारा स्टेप नंबर 5 एंड फाइनल और लास्ट स्टेप जिसके अंदर आता है कि अब आपको क्या करना है, इन दोनों रिएक्शन को उठा के जोड़ देना है, बस इतना काम करना है। तो इसे हम बोलते हैं स्टेप नंबर 6, जहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 6 विल बी क्या होगा, एडिशन ऑफ बोथ इक्वेशन, एडिशन ऑफ बोथ हाफ इक्वेशंस। आपको दोनों इक्वेशन को करना है, ऐड करना है। तो चलिए ऐड कर देते हैं। अब ऐड करने का पैटर्न क्या है कि आपको ये एरो के साइड वाला एक साथ लिखने हैं और एरो के साइड के उधर वाला आपको उधर की तरफ लिखने हैं।
यानी एरो के राइट हैंड साइड की तरफ लिखने। तो चलिए दोनों को लिख देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाती है 6Fe2 पॉजिटिव, ये वाला, फिर आपके पास ये है प्लस में Cr2O7 2 नेगेटिव, प्लस में 14H पॉजिटिव, साथ में 6 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आ गया एरो। इसके इधर आपको मिलता है 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Cr3 पॉजिटिव एंड देन प्लस वी हैव 7H2O। आगे बस में ये मिलता है। अब जैसे ही आपको ये कंडीशन मिलेगी, आप देखिए आगे कि आप इसे बैलेंस करें। अगर आप बैलेंस करते हैं तो देखिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है और ये एरो जो है वो इक्वल की तरह बिहेव करता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे और दोनों प्लस में है, तो ये वाले 6 इलेक्ट्रॉन इस 6 इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे। अब आपके पास जो नेट रिएक्शन बचेगी दैट विल बी योर कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। और वो हमारे पास क्या आती है, देखिए एक सेपरेट कलर से ले लेते हैं, लिख देते हैं। तो हमारे पास एक कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन अब आप क्या आती है, वो इक्वेशन होगी, सबसे पहले हमें दिख रहा है 6Fe2 पॉजिटिव, प्लस में वी हैव Cr2O7 2 नेगेटिव, प्लस में वी हैव 14H पॉजिटिव एंड देन एरो, फिर 6Fe3 पॉजिटिव, प्लस में 2Cr3 पॉजिटिव एंड प्लस में 7H2O। दैट्स ऑल। ये थी हमारी बैलेंस इक्वेशन जो आपको करनी थी। 5 to 6 7 6 स्टेप्स के अंदर हमने इसको पूरा कंप्लीट करा है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि ये उनके काम में आ सके। अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जो आप चाहते हैं कि जो आपसे नहीं हो रही है या उस कंडीशन को आपको समझना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उस इक्वेशन को भी आपके लिए सॉल्व करके बता दूंगा ये किस तरीके से होती हैं। अभी इवन मैं और भी अभी यहाँ पर वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एसिड के बेसिक मीडियम के अंदर किस तरीके से हम हाफ रिएक्शन मेथड वगैरह या जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है उनके थ्रू रिएक्शंस को सॉल्व करते हैं। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।